हेलो एवरीवन, दिस इज़ रागिनी कुमारी शर्मा एंड आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 12 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। हालांकि इससे पहले वाला चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया है, जहां पे हमने प्रिंसिपल और प्रोसेस को लेके डिस्कशन की थी कि एक्चुअल में बायोटेक का अगर हम कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से प्रिंसिपल या फिर कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं और कैसे वो काम करते हैं। सो पर्टिकुलरली इस चैप्टर में आज हम ये देखेंगे कि अभी तक हमने बायोटेक की मदद से क्या क्या चीज़ें बना ली है और क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। क्लियर? तो अपने पास एक चैप्टर, एक छोटू मोटू सा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर भी आप समझ सकते हो, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कोई झोल झपाटे वाले क्वेश्चंस नहीं आते यहाँ पे। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्टली आपको आंसर देना है। अगर आपको ये चैप्टर अगर आपको ये चैप्टर क्रिस्टल क्लियर होगा तो ठीक। तो वी हैव बायोटेक्नोलॉजी, वी हैव द चैप्टर नेम बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। अगेन चैप्टर की समरी देखी जाए तो अल्टीमेटली इसमें सिर्फ 4 टॉपिक है। पहला टॉपिक है कि हम देखेंगे कि बायोटेक का इन्वॉल्वमेंट हमने एग्रीकल्चर में कैसे किया है। सेकेंडली हम देखेंगे कि बायोटेक की इन्वॉल्वमेंट हमने मेडिसिन में कैसे कर रखी है, यानी कि मेडिसिन फील्ड में हमने बायोटेक का इस्तेमाल कैसे कैसे कर रखा है, वो कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है। एंड थर्ड वी विल टॉक अबाउट ट्रांसजेनिक एनिमल्स। हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी फॉर्म किए हैं, क्योंकि विदाउट ट्रांसजेनिक एनिमल्स ये सारे एक्सपेरिमेंट हमारे व्यर्थ हैं, बिकॉज हम डायरेक्टली कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो डायरेक्टली ह्यूमन बींग्स को अप्लाई नहीं कर सकते ना। तो वहाँ पे हमें कुछ एनिमल्स, मॉडिफाइड एनिमल्स की जरूरत होती है, जहाँ पे हम अपने एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट को एनालाइज कर सके। तो दैट्स वाई वी हैव थर्ड टॉपिक ट्रांसजेनिक एनिमल्स, जो कि बायोटेक से ही पॉसिबल थी। एंड द फोर्थ टॉपिक इज इथिकल इश्यूज। एथिकल इश्यूज मेनली कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जो हमें यहाँ पे पढ़नी है, ठीक। तो ओवरऑल चैप्टर में 4 टॉपिक है, एग्रीकल्चर है, मेडिसिन है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स है एंड देन वी विल हैव एथिकल इश्यूज। तो 4 टॉपिक के साथ ये चैप्टर फिनिश होगा। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो इसमें फिर फर्दर 3 टॉपिक है अपने पास। पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम ये देखेंगे कि एग्रीकल्चर में ऐसी क्या अर्जेंसी आ गई कि हमें अपनी एग्रीकल्चर के मेथड को जेनेटिकली इंजीनियर्ड यानी कि आर्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके करना पड़ा। तो हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे। देन वी विल जीएमओ एंड इट्स बेनिफिट। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसको तो आप बिल्कुल याद कर लीजिए, लिख लीजिए कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय जीएमओ एंड इट्स बेनिफिट, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड द थर्ड टॉपिक इज वेरी एसेंशियल, दैट इज एप्लीकेशंस। मीन्स इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम ये देखेंगे कि आज तक हमने क्या क्या बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट फॉर्म कर रखे इन केस ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड, ओके। जिसमें अपने पास गोल्डन टोमेटो आएगा, not golden tomato, we will have golden rice, then we will have flavor saver tomato and insect resistant plant and pest resistant plant। ये 4 टॉपिक आपके एप्लीकेशंस ऑफ एग्रीकल्चर में जाएंगे, ठीक। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। सो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम ये देखने वाले हैं कि एग्रीकल्चर में हमें ऐसा क्या नीड आ गई कि हम एग्रीकल्चर की तरीकों को डिफाइन करते गए, चेंज करते गए एंड फाइनली वी विल कम टू द जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। तो स्टार्टिंग में जैसे कि आपको पता है, एशियंट बहुत पुराने समय पे जब हमारे अर्ली मानव वगैरह हुआ करते थे, उस समय पे अपने पास ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर चला करता था, राइट। यानी कि अभी भी बहुत सारी जगहों पे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है, बट कमर्शियल रेट पे, जैसे हम इतने बड़ी कंट्री को खाना दे रहे हैं, तो अब फार्मर हमेशा ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जिंदा, मतलब फार्मर हमेशा ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ही तो ईल्ड्स को ग्रो नहीं कर सकता ना, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग भले ही क्वालिटी एनहेंस फूड प्रोवाइड करती है, बट टाइम टेकिंग बहुत है, और जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारी फुलफिलमेंट नहीं कर सकती, फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकती। इसलिए सबसे पहले हम बात करेंगे एशियंट इंडिया की। एशियंट इंडिया बोल लो या फिर एशियंट टाइम्स की बात करें तो एशियंट टाइम्स में, तो सबसे पहले बात करेंगे हम एशियन टाइम्स की। तो एशियन टाइम्स में जो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर चला करता था वो कौन सा था? ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। सबको जानता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या होता है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में हम किसी भी केमिकल का यूज़ नहीं करते, हम यहाँ पे सारी चीज़ें इको फ्रेंडली यूज़ करते हैं। जैसे अगर मुझे कोई पेस्टिसाइड भी डालना है तो मैं बायो के फॉर्म में कोई पेस्टिसाइड डालूंगी। अगर कोई मुझे इंसेक्टिसाइड डालना है खेतों में तो हम केमिकल्स के बजाय कोई बायो इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आपके खेतों में लगे हुए कीड़ों को खा जाए, जिसे हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 10 में, बायो कंट्रोल एजेंट्स जिनको बोलते हैं, ठीक। तो हम बायो कंट्रोल एजेंट्स का यूज करेंगे। तो अल्टीमेटली इन ऑर्गेनिक फार्मिंग वी विल यूज ऑल द नेचर फ्रेंडली सब्सटेंसेस। यानी कि इसका एडवांटेज क्या था ऑर्गेनिक फार्मिंग का? ये नेचर फ्रेंडली था, यानी नेचर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या था कि जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही थी, उस तरीके से उसकी जो फूड की रिक्वायरमेंट थी वो बढ़ती जा रही थी। और ऑर्गेनिक फार्मिंग भले ही क्वालिटी एनहेंस फूड हमें प्रोवाइड करता है, बट इसकी जो ग्रोथ का रेट है वो बहुत धीरे है एज कम्पेयर टू ग्रोथ रेट ऑफ आवर पॉपुलेशन। तो हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन की नीड को ये पूरा नहीं कर सकता। तो बेसिकली आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इसकी एडवांटेज क्या थी और इसका डिसएडवांटेज क्या था। सो ये मेजर प्रॉब्लम थी कि ग्रोइंग पॉपुलेशन की नीड को हम पूरा तो करें तो करें कैसे। तो बीच में अपने पास एक
टाइप के एक दूसरे टाइप की एग्रीकल्चर आई जिसको हमने केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर कहा, जो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय पे चली थी। ठीक, तो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर में मेनली हमने नाम से पता चला केमिकल्स का यूज़ किया। अब सिंपल से जहाँ पे आप केमिकल्स का यूज़ करना शुरू कर दोगे वहाँ पे ईल्ड तो अच्छी खासी आएगी और हाई रेट से भी आएगी। तो यहाँ पे एडवांटेज यही था कि ये फुलफिलमेंट कर पा रही थी डिमांड ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन की डिमांड को ही फुलफिल कर पा रही थी, इसलिए बहुत अच्छी मानी गई। बट कहीं ना कहीं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छी चीज़ होती है, एक बुरी चीज़ होती है। जहाँ पे ये हमारे लिए हमारी नीड को पूरा करी थी, फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही थी, डिमांड एंड सप्लाई वाली प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रही थी, लेकिन डिसएडवांटेज क्या था, एक्सेसिव रेट में जो हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते थे, जो कि केमिकल से बने हुए थे, वो हमारी नेचर को, हमारे रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं हार्म करे थे। तो इसका एक ही मेजर डिसएडवांटेज क्या था कि नॉट इको फ्रेंडली, दैट इज डैमेज आवर रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट। हमारे इन्वायरमेंट को बहुत हार्मफुल, मतलब हमारे इन्वायरमेंट को ये बहुत हार्म क्रिएट कर रहे थे। दैट्स वाई हमें ये एग्रीकल्चर भी उतना सुटेबल नहीं लगा। तो देन फाइनली साइंटिस्ट, हमारे जो मेजर रोल प्लेयर्स हैं, जो चेंजर्स हैं, वो हमारे साइंटिस्ट हैं। साइंटिस्टों ने क्या सोचा कि क्यों ना हम कोई ऐसा एग्रीकल्चर फॉर्म करें जिसमें ईल्ड भी अच्छी आए, न्यूट्रिएंट रिच ईल्ड्स आए, हाई क्वांटिटी ईल्ड्स आए। तो हमने जैसे हमें बायोटेक के प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के बारे में नॉलेज हुई, ह्यूमन नेचर, जैसे हमें थोड़ी बहुत भी चीज़ें पता चलती है तो हम बाल की खाल निकाल देते हैं। सेम वही वाली बात है कि जब हमें पता चला कि बायोटेक की मदद से हम जीन इंट्रोडक्शन करके चीज़ों को मैनिपुलेट करके अपने डिजायरेबल कैरेक्टर्स किसी भी लिविंग फॉर्म में डाल सकते हैं, तो हमने क्या यूज़ करना शुरू किया, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर का यूज़ करना शुरू कर दिया। इस जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर का पूरा जो सिद्धांत था वो किस पे डिपेंड करता, बायोटेक के ऊपर। यानी कि हम यहाँ पर जीन मैनिपुलेशन करके प्लांट्स के अंदर अपने डिजायरेबल जीन्स को इंट्रोड्यूस कर रहे थे और उनसे डिजायरेबल प्रोडक्ट हम पा रहे थे। ठीक, तो इसमें एडवांटेज यही था कि ये हाई यील्डिंग थे, यानी कि जो भी क्रॉप आप जेनेटिकली इंजीनियर्ड फॉर्म में ग्रो कर रहे हो वो हाई यील्डिंग था, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको यील्ड प्रोवाइड कर रहा था। क्वालिटी रिच तो था ही था, यानी कि क्वालिटी भी ख़राब नहीं हो रही थी, क्वालिटी भी अच्छी खासी आ रही थी अनाज की। उसके अलावा इसलिए ये क्या कर पा रहा था, हमारी डिमांड को फुलफिल कर पा रहा था। यानी कि जिस रेट से हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन बढ़ रही है आज के ज़माने में, उस तरीके से जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर ही एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम अपने डिमांड एंड सप्लाई वाली रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। ठीक, तो इसका एक डिसएडवांटेज क्या है, देखो हर चीज़ वही वाली बात है, हर चीज़ के दो पहलू। तो जहाँ पे हमारे लिए एडवांसमेंट है, हमारे लिए एडवांटेज प्रोवाइड कर रही है कि हमारी फुलफिलमेंट कर रही है, हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन की नीड को पूरा कर रही है, क्वालिटी एंड रिच फूड प्रोवाइड कर रही है, क्वांटिटी बढ़ा रही है। तो लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है हमारे पास, जीन पॉल्यूशन एंड जीन म्यूटेशन, क्योंकि यहाँ पे हम अपने तरीकों से जीन को मैनिपुलेट कर रहे हैं। नेचुरली जो जीन्स बने हैं, नेचुरली जो नेचर में प्रेजेंट जीन्स हैं, उनको हम छेड़छाड़ करके अपने डिजायरेबल कैरेक्टर्स का इवोल्यूशन नेचर में जो नेचुरल जीन्स हमारे पास प्रेजेंट है, हम उन नेचुरल जीन्स में मैनिपुलेशन करके अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने नीड्स को पूरा करने के लिए प्लांट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, यानी कि जीन्स मैनिपुलेशन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए घातक भी हो सकता है। आज नहीं, क्यों आज जो रेट है बायोटेक्नोलॉजी का वो बहुत धीरे है, तो आज तो इसका इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलता, लेकिन आने वाले दिनों में अगर हम इस तरीके से ही जीन मैनिपुलेट करके प्लांट्स के अंदर अपने डिजायरेबल कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने लग गए और उनसे अपना फ़ायदा निकलवाने लग गए, तो अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आएगा कि जीन्स मैनिपुलेशन या जीन पॉल्यूशन की कंडीशन क्रिएट जरूर हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट टॉपिक। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमने क्या देखा कि एक्चुअल में जो हमारी एग्रीकल्चर का मेथड था वो कैसे हम लोग चेंज करते जा रहे थे। सबसे पहले ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर आया, फिर अपने पास केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, देन वी विल शिफ्टेड टू जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग के मेजर कारण क्या थे कि शिफ्टिंग के मेजर कारण ये थे, जब ऑर्गेनिक हम यूज़ करते थे तो वहाँ पर फुलफिलमेंट नहीं हो रही थी, लेकिन जब हम केमिकल्स पे आए तो वहाँ पर रिसोर्सेज हमारे जब हम केमिकल्स पे आए तो वो इको फ्रेंडली नहीं था, हमारे रिसोर्सेज को हार्म कर रहा था। और जब हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर पे आए, हालांकि आज तो ये सूटेबल है हमारे लिए, लेकिन आने वाले दिनों में अगर इसकी रेट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, यानी जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर का रेट बढ़ गया, तो अल्टीमेटली इसी तरीके से हमने जीन मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया, हर चीज़ को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया, तो अल्टीमेटली प्लांट की जो नेचुरल वैरायटीज़ है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी अर्थ से, और सारी मैनिपुलेटेड वैरायटीज अर्थ पे रह जाएंगी, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल ही होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट GMO एंड इट्स बेनिफिट। वेरी एसेंशियल क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन है।